जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इग्नू से एमकॉम कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का होता है। अगर आपने अभी अभी एमकॉम में एडमिशन लिया है और आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं भी अपना जो एमकॉम है वो इग्नू से ही कर रही हूँ। मैंने अपना एडमिशन जनवरी 2026 में लिया था, तो मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने क्रेडिट का होता है। तो मैं जो भी जानकारी दूंगी वो ऑथेंटिक दूंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एमकॉम इग्नू के अंदर 2 साल में टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? टोटल 15 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी होता है। क्या एक प्रोजेक्ट का भी काम होता है जो कि सेकेंड ईयर में होता है, और वो टोटल पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक पूरे टोटल 80 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जो कि 40 क्रेडिट का होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ कि किसमें क्या पढ़ना होता है, सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, कितने क्रेडिट्स के होते हैं। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा भी और मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसका कोड है MCO 1, जिसका सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, जो कि 6 क्रेडिट का होता है। इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन से रिलेटेड पढ़ने पड़ते हैं। इसमें जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके बिहेवियर से जुड़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। अब दूसरा सब्जेक्ट है MCO 21, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका सब्जेक्ट का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यह सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का होता है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को मैनेजरियल डिसीजन से जोड़कर समझाया जाता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए यह सब्जेक्ट बहुत यूजफुल रहता है। और ये सब कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको कोई चॉइस नहीं होता है कि हमको ये नहीं पढ़ना ये नहीं पढ़ना है। अब मैं जो भी सब्जेक्ट बता रही हूँ वो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। चलिए अगला तीसरा सब्जेक्ट है MCO 4, जिसका सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, और ये 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको बिजनेस को प्रभावित करने वाले अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि बिजनेस के आसपास की इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल और अन्य परिस्थितियां, इस तरह की बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं। और अगला चौथा सब्जेक्ट है MCO 05, जिसका सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। यह सब्जेक्ट भी 6 क्रेडिट का होता है। इसमें आपको अकाउंटिंग से जुड़ी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से के उपयोग के बारे में पढ़ना पड़ता है। यदि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, अगर आपने कॉमर्स से 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि इसमें आपको अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगला सब्जेक्ट है पांचवा MCO 22, जिसका सब्जेक्ट का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन। इस सब्जेक्ट का जो क्रेडिट होता है वो 4 है। और इस सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए। अगर आपके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल और एनालिटिकल कॉन्सेप्ट का यूज करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल लगते हैं तो इसका प्रिपरेशन आपको पहले से ही करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, ये स्टैटिकल अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स वगैरह है वो ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें। तो अगला छठा जो सब्जेक्ट है वो आपका है MCO 23, जिसका सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिक मैनेजमेंट। इसका जो क्रेडिट है इस सब्जेक्ट का वो 4 है। इसमें आपको बिजनेस की स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन से जुड़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। यानी कि इस सब्जेक्ट में आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी गोल अचीव करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है या फिर किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है 7वां, जिसका सब्जेक्ट कोड है MCO 24, जिसका सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इथिक्स एंड CSR, जिसका सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है 4। तो इसमें आपको बिजनेस इथिक्स यानी कि बिजनेस में एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आज के समय में बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं किया जाता है, यही तक सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी में आपको किस प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्वायरमेंट में किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे।
अगला है हमारा 8वां MCO 6, जिसका सब्जेक्ट का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका जो क्रेडिट है जिस सब्जेक्ट का वो 6 है। इस सब्जेक्ट में आपको मार्केटिंग से जुड़ी कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ती है कि मार्केट में कस्टमर की जो नीड है उसको समझना है, प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में कैसे मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग से डिसीजंस से जुड़े जो टॉपिक होते हैं वो इसमें पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें कस्टमर को आपको देखना है, समझना है कि कस्टमर को किस तरीके की नीड है, उस पर ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाई जाती है या फिर पढ़ने पड़ते हैं। तो यही थे इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर के 8 सब्जेक्ट। बाकी की जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और प्रोजेक्ट कौन सा होता है, क्योंकि ये एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट क्या होता है। अगर आप इग्नू में नए हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये क्रेडिट होता क्या है, और ये जो 4 क्रेडिट है वो क्या है, और 6 क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो आसान शब्दों में मैं बता देती हूँ कि क्रेडिट जो है वो किसी कोर्स की एकेडमिक वेटेज या फिर कोर्स रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। ठीक है, कि उसे भी आसान शब्द में मैं समझाती हूँ कि जितने भी जो सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट 6 है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें आप ज्यादा सिलेबस होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो जो 6 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आगे भी इस क्रेडिट से लेकर के पढ़ना पड़ेगा, आगे भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ग्रेजुएशन जब हम लोग रेगुलर से कर रहे थे तो उसमें ऑनर्स सब्जेक्ट होता है और सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। जो ऑनर्स पेपर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सब्सिडरी रहता है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ने पड़ते हैं। उसी तरह इसमें भी है कि जो 6 क्रेडिट के सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा वेटेज रखते हैं अपने सिलेबस के अंदर, और जो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा उसके कंपेरेबल कम वेटेज रखते हैं। तो यही होता है क्रेडिट का मतलब। जो फर्स्ट ईयर में सारे कोर्स में जो क्रेडिट है वो पूरे टोटल 40 क्रेडिट के होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि जो एमकॉम फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं तो वो टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसका क्रेडिट 40 होता है, टोटल 40 होता है। जिसमें से जो कोड है वो MCO 1 है, जिसका सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, और दूसरा है MCO 21 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और MCO 4 बिजनेस इन्वायरमेंट। अगला है MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। अगला है MCO 22 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन। अगला है MCO 23 स्टैटिक मैनेजमेंट। अगला है MCO 24 बिजनेस इथिक्स एंड CSR, और अगला है MCO 06 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये टोटल जो है वो 8 सब्जेक्ट हैं, इसके क्रेडिट 40 होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर ऑथेंटिक जानकारी दूंगी, क्योंकि मैं भी एमकॉम कर रही हूँ इग्नू के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।